दोस्तों, ज्ञान मंत्रा पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हम अलग अलग जानेंगे अंतिम अंकों से। पहली कैटेगरी जो डिवाइड की गई है यहाँ पे, अंतिम अंकों से हम जो विभाज्यता की जांच करेंगे, विभाज्यता का टेस्ट करेंगे, वो अंतिम अंकों से। दूसरा है अंकों के योग से। तीसरी कैटेगरी हमने बनाया है सहअभाज्य संख्याओं से। तो देख लेते हैं। अच्छा, इस तरह से अगर हम कैटेगरी में पढ़ेंगे तो विश्वास करिए आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसको। पहली जो कैटेगरी हमने बनाया है अंतिम अंकों से, इसमें किस किस संख्याओं से हम देख सकते हैं कि उस संख्या का कोई भी संख्या दी गई है, कोई भी संख्या दी गई है, उसको हम कैसे जानेंगे अंतिम कुछ अंकों को लेकर के कि वह संख्या इससे डिवाइड होगी या नहीं होगी। चलिए, इस कैटेगरी में हमने रखा है 2 को, 4 को, 8 को और 5 को, जिसमें हम सिर्फ अंकों को देख करके या लास्ट कुछ अंकों को देख करके या लास्ट कुछ अंकों को विभाजित करके हम जानेंगे कि यह पूरी संख्या विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। 2 से, 4 से, 8 से और 5 से, ये 2 और 5 को हम एक कैटेगरी में रखते हैं। 2, 4, 8 ये एक कैटेगरी बन जाती है। 2 और 5 में सिमिलरिटी क्या है? 2 से विभाज्यता की जांच के लिए हमें पता है किसी भी संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक का मतलब लास्ट का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक, इकाई के अंक का मतलब लास्ट का अंक यदि 2 से विभाजित होता है, किससे विभाजित होता है? 2 से विभाजित होता है, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी अथवा इकाई के स्थान पर 0 हो। सेम वही चीज 5 के लिए भी है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 से डिवाइड होता है या इकाई के स्थान पर 0 हो, तो वह पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां पे एग्जांपल हम कुछ ले लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं में यहां पे इकाई का अंक कितना है? 0 है। यहां पे इकाई का अंक 0 है, यहां पे इकाई का अंक 6 है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, यहां पे इकाई का अंक 2 है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, यहां पे इकाई का अंक 8 है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, यहां पे इकाई का अंक 4 है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो यह पूरी संख्या यानी 7930 2 से विभाजित हो जाएगी। 5892 पूरी संख्या 2 से विभाजिट होगी। 7344 पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। उसी तरह से 93256, 76368 ये पूरी संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाज्यता के नियम में हमें सिर्फ क्या देखना है? इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 2 से विभाजित होने वाली कोई संख्या अथवा इकाई के स्थान पर 0 हो। सेम उसी तरह से हम 5 के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक 5 से डिवाइड होने वाला हो, तो इकाई का अंक 5 से डिवाइड होने के लिए या तो 5 होगा या फिर 0 होगा। आपको बताया गया लास्ट अंक 0 हो अथवा 2 के लिए 2 से विभाजित होने वाली संख्या हो, 5 के लिए 5 से विभाजित होने वाली संख्या हो। तो ये 2 और 5 बिल्कुल सिमिलर है। लास्ट अंक को हम देख करके जान सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं, या फिर 5 से विभाजित होगी या नहीं। इसके आगे हम देखते हैं 4 है और 8 है। दोस्तों, 2 से देखा, 5 से देखा, अब देखते हैं 4 और 8 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी और कैसे हमें देखना है। जब बात हो रही है अंतिम अंकों से यानी लास्ट अंकों से, तो 2 के लिए हमने देखा था लास्ट एक अंक, 4 के लिए लास्ट 2 अंक। 2 का 2 गुना 4 होता है, 4 का 2 गुना 8 होता है। तो 2 और 5 के लिए हमने देखा था लास्ट एक अंक,
इसका दूना 4 होता है, यहाँ लास्ट 2 अंक देखेंगे। 4 का दूना 8 होता है, यहाँ पे लास्ट 3 अंक देखेंगे। 2 और 5 के लिए लास्ट 1 अंक, 4 के लिए 2 अंक लास्ट, 8 के लिए लास्ट 3 अंक देखेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 के लिए लास्ट 2 अंक देखना है। यदि किसी संख्या में अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होता है अथवा उन दोनों के स्थान पर शून्य हो, लास्ट 2 अंक का मतलब दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, या दोनों के स्थान पर शून्य हो। सेम उसी तरह से 8 के लिए यदि किसी संख्या में लास्ट 3 अंक का मतलब सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित होती है या उन तीनों के स्थान पर शून्य हो, पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो क्या हमने देखा, 2 और 5 के लिए लास्ट 1 अंक, 2 का 2 गुना 4 होता है तो यहाँ पे 2 अंक लास्ट, 4 का 2 गुना 8 होता है तो यहाँ 3 अंक लास्ट, 3 अंक हम देखेंगे। 2 के लिए 1 अंक, 4 के लिए 2 अंक और 8 के लिए 3 अंक। और ये कौन से अंक होंगे, उस संख्या के लास्ट अंक होंगे। जैसे 4 के लिए 56,312, तो यहाँ लास्ट 2 अंक हम देखेंगे। 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 12 4 से डिवाइड हो जाएगा, या पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। 24 है, 24 4 से डिवाइड होता है तो यह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 36 4 से डिवाइड होता है तो यह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। सेम दोनों के स्थान पर क्या दिया गया है, शून्य दिया गया है, तो ये भी पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। सेम उसी तरह से 8 के लिए हमने बोला है कि लास्ट 3 अंक क्या है, 456 है, और यह 456 8 से डिवाइड होगा। 456 8 से डिवाइड होगा तो यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। सेम उसी तरह से 1,96,104 में 104 लास्ट 3 अंक है, या 104 8 से डिवाइड हो रहा है तो यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। सेम यहाँ पे लास्ट 3 अंक दिए गए हैं 0, लास्ट 3 अंक शून्य दिया गया है तो यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें हमने देखा अंतिम अंकों से जांच के लिए हमने देखा 2 5 जिसमें लास्ट 1 अंक देखेंगे, 4 लास्ट 2 अंक देखेंगे, 8 लास्ट 3 अंक देखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अंकों के योग से कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनकी जांच हम अंकों के योग से करते हैं। तो यहाँ पे 3 है, 3 है, 9 है, इसके साथ में 11 है। 3 है, 9 है और कितना है, 11 है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो संख्या दी जाती है उसका हम उनके अंकों का हम योग निकालते हैं। यदि योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। यदि योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसा हमने बताया 3 के लिए अंकों का योग निकालते हैं। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो सभी अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21 होता है। तो यहाँ पे अंकों का योग कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। और यह 21 3 से पूरी तरह से विभाजित होता है। तो यह जो पूरी संख्या दी गई है वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। सेम उसी तरह से 7 और 6 13 होता है, 13 3 16 होता है, 16 5 21 होता है, 21 6 27 होता है। यहाँ पे अंकों का योग कितना हो रहा है, 27। और यह 27 जो है 3 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से 8 और 3 11 होता है, 11 और 7 18 होता है,
18 9 27 होता है। यहाँ भी अंकों का योग कितना हो रहा है? 27, जो कि पूरी तरह से 3 से विभाजित होगी। तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। सेम इसी तरह से हम 9 के लिए भी देखते हैं। यदि अंकों का योग जो संख्या दी गई है उसमें अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 4 और 9 13 होता है, 13 2 15 होता है, 15 1 16 होता है, 16 2 18। यहाँ पे अंकों का योग 18 हो रहा है, जो कि 9 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो जब 18 9 से पूरी तरह से विभाजित होगा तो यह भी पूरी संख्या यानी 49,212 पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगी। सेम उसी तरह से हम ये जानेंगे 8,69,256 अंकों का योग निकालते हैं तो 8 6 14, 14 9 23, 23 2 25, 25 5 30, 30 6 36, 36 अंकों का योग निकल के आ रहा है, जो कि 9 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो यह पूरी संख्या जो दी गई है वह 9 से विभाजित होगी। सेम उसी तरह से 57,168 दिया गया। यहाँ पे अंकों का योग 5 और 7 12 हो रहा है, 12 1 13 हो रहा है, 13 6 19 हो रहा है, 19 8 27 हो रहा है। अंकों का योग 27 मिल रहा है, जो कि 9 से पूरी तरह से विभाजित होगा। इसलिए यह पूरी संख्या जो दी गई है 57,168 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं 11 से विभाजित होने के लिए इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। 11 से विभाजित होने अलग क्या है दोस्तों? यहाँ पे हमने सभी अंकों का योग निकाला था, यहाँ भी सभी अंकों का योग निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर करके यहाँ पे अलग अलग यानी सम स्थानों पर अंकों का योग अलग निकाल लेंगे, विषम स्थानों पर अंकों का योग अलग निकाल लेंगे और दोनों का हम अंतर निकालेंगे। सम स्थान का मतलब दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठवें स्थान पर, 8वें स्थान पर, इस तरह से सम स्थानों पर जो संख्याएं दी गई हैं, जो अंक दिए गए हैं, उनका हम योग निकालेंगे। जैसे दूसरे स्थान पर 9 दिया गया है प्लस चौथे स्थान पर 7 दिया गया है, जोड़ लेंगे। दूसरे चौथे छठवें स्थान पर कोई अंक नहीं है तो इनका हम योग निकालेंगे। 9 7 16 हो गया। अब इसके बाद विषम स्थानों पर 6 है प्लस तीसरे स्थान पर 8 है प्लस पांचवें स्थान पर 2 है और इनका योग कितना निकल के आ रहा है? 8 6 14 2 16 और दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 0। तो मैं यही बताना चाहता हूं, यदि दोनों का अंतर 0 हो जाए अथवा 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाजित होने के लिए हमें क्या देखना है? सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों की योग का अंतर यदि 0 हो जाए या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या मिले तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे सेम यहाँ पे दिया गया है ए संख्या, यहाँ पे हम सम स्थानों पर, तो सम स्थान यानी दूसरे स्थान पर कौन सी संख्या है? 0 है प्लस चौथे स्थान पर 4 है प्लस छठवें स्थान पर 0 है। सबको जोड़ देंगे और योग कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। पहले स्थान पर 1 है प्लस तीसरे स्थान पर 5 है प्लस पांचवें स्थान पर 5 है प्लस सातवें स्थान पर 4 है और अंकों का योग निकल के आ रहा है 5 1 6 5 11 11 4 15 और अगर दोनों का अंतर निकालें तो 11 हो रहा है, जो कि 11 से विभाजित होगी तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। सेम उसी तरह से इसका भी हम कर सकते हैं सम स्थानों पर, तो सम स्थानों पर 1 प्लस चौथे स्थान पर 6 प्लस छठवें स्थान पर 3 है। अंकों का योग 6 1 7 3 10 हो रहा है। विषम स्थानों पर पहले स्थान पर 6 है
प्लस तीसरे स्थान पर 8 है, प्लस पांचवें स्थान पर 7 है, और अंकों का योग निकल के आ रहा है 8 6 14, 14 7 21 होता है। और अंकों के योग का अंतर अगर हम निकालेंगे तो 21 माइनस 10 बराबर 11 है, जो कि 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो यह दी गई संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। सहअभाज्य संख्याओं से, सहअभाज्य संख्याएं आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं संख्याओं का वह युगल यानी वह जोड़ा जिनका कॉमन गुणनखंड यानी वहनिष्ठ गुणनखंड एक हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहां पे हम जानेंगे 12, 15, 18, 24 और 36 से। तो सहअभाज्य संख्याएं यानी जो संख्या दी गई है, जैसे 12 का दो ऐसा गुणनखंड जो सहअभाज्य संख्याएं हों, जैसे 3 और 4, ये दोनों क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। 3 और 4 सहअभाज्य संख्याएं हैं। 15 के लिए 3 और 5, ये दोनों क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। 18 के लिए 9 और 2, 18 के लिए 9 और 2 यानी 2 और 9 सहअभाज्य संख्याएं हैं। 24 के लिए 3 और 8 सहअभाज्य संख्याएं हैं। 36 के लिए 4 और 9 सहअभाज्य संख्याएं हैं। यदि कोई संख्या 3 से और 4 दोनों से डिवाइड होती है तो वह संख्या निश्चित रूप से 12 से भी डिवाइड होगी। सेम उसी तरह से यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से डिवाइड होती है तो निश्चित रूप से 15 से डिवाइड होगी। यदि कोई संख्या 2 और 9 दोनों से डिवाइड होती है तो वह निश्चित रूप से 18 से डिवाइड होगी। यदि कोई संख्या 3 और 8 दोनों से डिवाइड होती है तो वह पूरी संख्या 24 से भी डिवाइड होगी। यदि कोई संख्या 4 और 9 से डिवाइड होती है, 4 और 9 दोनों से डिवाइड होती है, तो वह पूरी संख्या 36 से भी डिवाइड होगी। एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, जैसे हमने इसके पहले 3 4 5 9 2 और 8 से विभाज्यता के नियम के बारे में हमने जाना है। तो 12 के लिए बस हमें इतना देखना है, क्या वह संख्या 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रही है तो 12 से भी होगी। क्या वह संख्या 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रही है तो 15 से भी डिवाइड होगी। क्या वह संख्या 2 और 9 दोनों से डिवाइड हो रही है तो 18 से भी डिवाइड होगी। क्या वह संख्या 3 और 8 दोनों से डिवाइड हो रही है तो 24 से डिवाइड होगी। क्या वह संख्या 4 और 9 दोनों से डिवाइड हो रही है तो 36 से भी डिवाइड होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि सहअभाज्य गुणनखंड जो दिए गए हैं, यदि अलग अलग वह संख्या इनसे डिवाइड होती है तो इनके गुणनफल से भी डिवाइड होगी। जैसे यहां पे एग्जाम्पल दिया गया है 12 से डिवाइड होने के लिए मान लीजिए संख्या दी गई है 59,184 संख्या दी गई है। 12 के दो गुणनखंड जो सहअभाज्य हो तो 3 और 4 है। यदि संख्या 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगी तो पूरी संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। 3 के लिए आपको अंकों का योग बताया गया तो 6 8 14 14 1 15 15 8 23 23 4 27 27 3 से डिवाइड होगा तो यह पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। 4 के लिए अंतिम 2 अंक देखना है तो 4 दूनी 8 4 एकम 4 यानी 4 से भी डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या 12 से डिवाइड होगी। सेम 15 के लिए 2 ऐसे गुणनखंड जो सहअभाज्य हों, यानी 15 के 2 ऐसे गुणनखंड जो सहअभाज्य हों तो क्या होगा 3 और 5 होगा। तो 3 से 6 4 10 10 2 12 12 3 15 जो कि 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या क्या होगी, या 3 से डिवाइड होगी। 5 के लिए अंतिम अंक 0 है, 5 से भी डिवाइड होगा तो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड होगा। 18 के लिए 2 गुणनखंड 2 और 9 है जो कि सहअभाज्य संख्या है, अंतिम अंक 4 है, 2 से डिवाइड होगा। 9 के लिए 2 1 3 3 5 8 8 2 10 10 4 14 14 4 18 18 9 से डिवाइड होता है तो यहाँ 2 और 9 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 18 से डिवाइड होगी। यहाँ पे 24 के लिए 3 और 8 2 ऐसे गुणनखंड है जो सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इसके लिए
3 के लिए पहले हम देखते हैं तो 9 1 10, 10 9 19, 19 से 25, 25 8, 33, 33 3 से डिवाइड होगा। 8 के लिए अंतिम 3 अंक 968 देखना है। यदि 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। 8 एकम 8, 1 बच रहा है 16, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 से भी डिवाइड हो रहा है तो निश्चित रूप से 24 से भी डिवाइड होगी। 36 के लिए 2 गुणनखंड मिल रहे हैं 4 और 9 जो कि सहअभाज्य हैं। 36 के 2 गुणनखंड 4 और 9 हैं जो कि सहअभाज्य हैं। तो 4 के लिए हमें अंतिम 2 अंक देखना है 60, 4 से डिवाइड होगा। 9 के लिए 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 9 से डिवाइड होता है। 4 और 9 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 36 से डिवाइड होगी। तो इसमें हमने अलग अलग जाना अंतिम अंकों से, यानी लास्ट अंकों से, लास्ट डिजिट से। तो अंतिम अंक, अंतिम पहला अंक 2 और 5 के लिए देखेंगे, अंतिम 2 अंक 4 के लिए देखेंगे, अंतिम 3 अंक 8 के लिए देखेंगे। अंकों का योग 3 और 9, सभी अंकों का योग 3 और 9 से डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। 9 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। 11 के लिए सम स्थानों पर अंकों का योग देखेंगे, विषम स्थानों पर अंकों के योग का योग देखेंगे और दोनों का अंतर यदि 0 है या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या है तो 11 से विभाजित हो जाएगी। सहअभाज्य के लिए जो भी संख्या दी गई है, यदि जैसे 12 से विभाज्यता के नियम के बारे में जानना है तो 12 के 2 ऐसे गुणनखंड देखने होंगे जो सहअभाज्य संख्याएं होंगी। अगर अलग अलग 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो निश्चित रूप से 12 से भी डिवाइड होगा। उसी तरह से 15 से, 18 से, 24 से, 36